हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब चलते हैं साउथ, जहां मोर्चा संभाला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने आज केरल की रैली में लेफ्ट और कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने करीब 42 मिनट के भाषण में कहा, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन केरल में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। दोनों पार्टियों में केरल को लेकर 5-5 साल की मैच फिक्सिंग है, लेकिन अब यहां के नौजवान इस खेल को समझ चुके हैं। मोदी ने आज केरल में पहली रैली की। पालक्काड़ में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन के समर्थन में मेगा रैली की। For many years, the worst kept secret of Kerala politics was the friendly agreement of UDF and LDF. Now, the first time, voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loots. 5 years, the other loots. People are seeing how UDF and LDF misled people. In West Bengal, Congress and left are one. Congress and left were partners in UPA 1 in Delhi. The left continue to give issue-based support to UPA 2, but here in Kerala, during the election, they put allegations, and after coming to power, they never act on it. Their behind the scene games are now exposed. About UDF and LDF, the youth of Kerala is saying, different name, working same. और अब सीधे चलते हैं इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन के पास। राघवन, आपने प्रधानमंत्री की 42 मिनट की स्पीच को सुना है। भाषण के बाद आपको क्या लगता है, बीजेपी पालक्काड़ की जंग जीत सकती है? आपने यहां से बीजेपी कैंडिडेट श्रीधरन से भी बात की है और पालक्काड़ से आपने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी भेजी हैं। लोगों का मूड आखिर है क्या? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली को मैंने बड़े ध्यान से सुना। आज प्राइम मिनिस्टर की केरला में पहली चुनावी रैली थी और इस रैली के जरिए बीजेपी की रणनीति भी बहुत हद तक समझ में आ गई। प्राइम मिनिस्टर ये अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट के गढ़ में पुराने वोटरों को साधना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए अपने भाषण में उन्होंने पूरा फोकस फर्स्ट टाइम और प्रोफेशनल वोटर्स पर रखा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जिस विकास मॉडल की बात वो करते हैं, देश का युवा वर्ग उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। दूसरी बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर ने जो जगह चुनी रैली की वो भी बहुत खास है। पालक्काड़ से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर दुनिया के जाने माने टेक्नोक्रेट ई श्रीधरन मैदान में हैं। मैंने खुद ई श्रीधरन से मुलाकात की है, बातचीत की है। उनका भी फोकस केरल के विकास पर है और प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ऐसे चेहरों को मैदान में उतारकर युवा वर्ग को आकर्षित किया जा सकता है। पालक्काड़ का युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, अगर पालक्काड़ के बीजेपी के उम्मीदवार ई श्रीधरन के पक्ष में वोट डालता है तो ये सारी सियासी समीकरणों को बदल कर रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच साठगांठ की बात लगातार बता रहे थे, लेकिन जनाब ये राजनीति है। राजनीति में सब कुछ संभव है। याद कीजिए बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े थे, लेकिन पहला मौका मिलते ही जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ न सिर्फ गठजोड़ किया बल्कि आधी सीटें भी अपने पाले में कर ली। अब एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, कोई वैमनस्य नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। महाराष्ट्र में भी सालों तक एक दूसरे के साथ खड़े रहे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अब एक दूसरे का गला काटने में सबसे आगे हैं। तो ये राजनीति है साहब, यहां सब कुछ चलता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।